जब कोई कुछ हेल्थ प्रॉब्लम के बारे में बताते हैं तब मेरा मन में वीडियो बनाने का प्लान आ जाता है। जैसे कि लोगों के अंदर ये टर्म बहुत ही कॉमन है, सायाटिका का पेन हो रहा है। मगर ये सायाटिका का पेन मुझे अजीब सा लगा एक बार सुन के। जो ये सायाटिका पेन सब लोग बोलते हैं लिम्स में, लोअर लिम्स में पेन है तो सायाटिका का पेन। तो क्या है, एक बार मैंने डीप डाइव कर लिया। तो ये सायाटिका का पेन क्या है इसके बारे में आज एनालिसिस करते हैं। इसके ऊपर मैंने 2 पेपर को स्टडी किया है, 2 रिसर्च जर्नल के ऊपर मैंने स्टडी किया है। एक 2022 में पब्लिश हुआ था और एक 2016 में। तो ये 2 पेपर में जो पढ़े हैं मैंने उसका ही एनालिसिस, उसका ही जिस्ट में बताने जा रही हूँ। जैसे कि सायाटिका 2 कारण से बन सकता है, एक तो मेटाबॉलिक है, एक जेनेटिकल है। मेटाबॉलिक कारण क्या है पहले बताते हैं। सायाटिका क्या है? ये नर्व है, सायाटिक नर्व, जो बॉडी के अंदर लॉन्गेस्ट नर्व है और ये लोअर लिम्ब में पूरा जुड़ा हुआ रहता है, पूरा फैला हुआ रहता है। तो सेंट्रल नर्वस सिस्टम का एक पार्ट है सैक्रम, तो उसी सैक्रम पार्ट से सायाटिक नर्व जाता है। सायाटिक नर्व, तो जब इसी नर्व में कोई रॉन्ग इम्पल्स आ जाता है, इलेक्ट्रिक इम्पल्स ठीक से जनरेट नहीं हो पाता है तो पेन आ जाता है। तो वही होता है सायाटिक नर्व का पेन, सायाटिका बोला जाता है। मगर एक्चुअल कॉज क्या है? वो जो आपका स्पाइनल कॉर्ड में आप देखे बहुत सारे डिस्क होता है। जब बॉडी वेट का कारण से वो डिस्क में थोड़ा प्रेशर आ जाता है और उस डिस्क के अंदर, हड्डी के अंदर जो जेल लाइक सब्सटेंस कोलाजन रहता है ऊज आउट हो जाता है, वो लीक करके बाहर आ जाता है। तो ये नर्व में सेंसेशन आ जाता है, नर्व में दिक्कत आ जाती है। तो इससे ही सायाटिका का पेन जनरेट होता है। तो आप समझ ही गया, आपका मेन कॉज है आपका बॉडी वेट। बॉडी वेट आपका बोन्स का, आपका स्केलेटन का जितना कैपेसिटी है आपके अंदर उतना सा मसल फैट्स रहेगा तो कोई दिक्कत नहीं है। उससे ज़्यादा फैट बन गया, उसका कैरी करने का, स्केलेटन मसल का कैरी करने का जो कैपेसिटी है उससे ज़्यादा फैट आपके बॉडी में आ गया तो ये सारे बोन्स डिफेक्टिव हो जाता है, डिस्क में ऐसे ऊजिंग प्रॉब्लम आ जाता है, तो नर्व का प्रॉब्लम आ ही जाएगा। तो सबसे पहले आपको बॉडी वेट कम करना होगा। और बॉडी वेट कम कब नहीं होता है, मेरा एक वीडियो बना हुआ है हाउ टू लूज़ बॉडी वेट, उसमें 2 तरीका बता हुआ है, आप प्लीज़ वो वीडियो देख लेना। क्योंकि बॉडी वेट का मेन प्रॉब्लम है इंसुलिन। तो इंसुलिन के बारे में भी मेरा वीडियो बना हुआ है। आप ये सब बारे में आइडिया आपको मिल सकता है, आपको देख लेना चाहिए, आपको सुन लेना चाहिए, तब जाके ये आइडिया आपको क्लियर हो जाएगी। फिर बॉडी वेट आप इजीली अपना कंट्रोल में लेके आ सकते हो। ये कोई ज़्यादा बड़ा साइंस नहीं है, सिर्फ आपका डाइट न्यूट्रिशन का ही पार्ट है। ये तो गया मेटाबॉलिक पार्ट, क्योंकि मेटाबॉलिज्म आपका ठीक नहीं चल रहा है, आपके बॉडी के अंदर ज़्यादा फैट एक्यूमुलेशन हो रहा है, उसके ज़्यादा फैट की वजह से आपका बोन हेल्थ ख़राब हो गया तो आपका सायाटिक नर्व डिफेक्टिव बन जाता है, पेन्स आ जाता है। ये हो गया मेटाबॉलिक सिचुएशन। और जेनेटिकल सिचुएशन सायाटिका क्या हो सकता है? आपका कॉपर ठीक से एब्जॉर्प्शन नहीं होता है। कॉपर है हाईली इलेक्ट्रोकंडक्टिव मटेरियल, तो ये मॉलिक्यूल जब आपका बॉडी के अंदर डेफिशिएंट हो जाता है तो आपका सायाटिक नर्व में इलेक्ट्रिक इम्पल्स तैयार नहीं होता है तो पेन हो जाता है। इसलिए पेपर में दिखाया है जो लोग ऐसे सायाटिका पेन फील करते हैं जिसका जेनेटिकल प्रॉब्लम है, तो उन लोगों का कॉपर का रिंग, कॉपर बॉटल पानी के लिए यूज़ करने से, रिच कॉपर फूड खाने से ये सायाटिका पेन कंट्रोल में आ जाता है। क्या क्या कारण हो सकता है सायाटिका का पेन? एक तो हो गया बॉडी वेट, दूसरा हो गया आपका हाई इंसुलिन। आप इंसुलिन रेजिस्टेंट हो तो आपका सायाटिका का प्रॉब्लम आ जाता है, नर्व का प्रॉब्लम आ जाता है। तो इंसुलिन हाई है तो आपका कॉर्टिज़ोल भी हाई हो जाता है। कॉर्टिज़ोल एक स्ट्रेस हार्मोन, तो कॉर्टिज़ोल से क्या होता है, आपका ग्लूकोनियोजेनेसिस होकर आपका बॉडी के अंदर ग्लूकोज लेवल हाई हो जाता है। उससे क्या होता है, आप वो विजुअस साइकिल है, आप इंसुलिन
रेजिस्टेंट हो जाते हो, आपका बॉडी के अंदर फैट मेटाबॉलिज्म ठीक से नहीं होता है, ग्लूकोज से फैट बन जाता है, वो फैट इधर उधर जम जाता है, तो आपका बोन हेल्थ ख़राब हो जाता है, मेटाबॉलिज्म ख़राब हो जाता है। आप जो डाइट ले रहे हो उसमें एनिमल प्रोटीन नहीं है, तो उसके अंदर कॉपर भी डेफिशिएंट है। और क्या है, आप टू मच रिफाइंड कार्बोहाइड्रेट खा रहे हो, तो उसके वजह से आपका इंसुलिन रेजिस्टेंट आ रहा है, तो भी आपका साइटिका का प्रॉब्लम आ सकता है। आपका पानी ठीक नहीं है, पानी के अंदर ज़्यादा क्लोरीन है, फ्लोरीन है, कैल्शियम सॉल्ट है, तो इसके वजह से कॉपर ठीक से मैलअब्जॉर्प्शन ऑफ कॉपर हो जाता है, तो आपका साइटिका का पेन आ सकता है। आपका अंदर थायराइड का प्रॉब्लम है, आप एक्सेसिव स्वेटिंग करते हैं, तो आपका बॉडी से इलेक्ट्रोलाइट डेफिशिएंट हो जाते हो, तो आपका साइटिका नर्व का प्रॉब्लम आ जाता है। ये हो गया प्रॉब्लम कैसे आ जाता है। फिर आपका रेमेडी क्या रहेगा? फास्ट रेमेडी रहेगा, आप शुगर कम करो, आप कीटोजेनिक डाइट खाओ, आप रिफाइंड शुगर मतलब जो ग्रेन्स है, जो सप्लीमेंट्स वगैरह होता है, जो आप लोग जब वो प्रोटीन पाउडर खाते हैं उसका अंदर मैल्टोडेक्स्ट्रिन रहता है, वो मैल्टोडेक्स्ट्रिन बहुत ही रिफाइंड कार्बोहाइड्रेट है, शुगर है, तो उसको नहीं लेनी चाहिए। फिर रवा, सूजी, मैदा, ये सब ज़्यादा खाने से भी आपका इंसुलिन रेजिस्टेंट का प्रॉब्लम आ जाता है। और फिर आपका डाइट कॉपर डेफिशिएंट हो, तो आप एक रिंग पहन लीजिए, ताकि आप जब खाना खा रहे हो तो वो रिंग धो के आपका कॉपर शरीर में जाए। कॉपर बोतल के अंदर पानी पियो, तो कि पानी के साथ साथ कॉपर भी जाए। और क्या हो सकता है, आप सप्लीमेंट भी ले सकते हो, पेपर में दिखाया है 2 मिलीग्राम डेली कॉपर सप्लीमेंटेशन के साथ साथ आपका ब्लड कॉपर 20 मिलीग्राम तक बढ़ जाता है कुछ दिनों के अंदर। फिर आपका स्ट्रेस कम कर लो, स्लीप गहरे होना चाहिए, अनइंटरप्टेड स्लीप होना चाहिए। स्ट्रेस कम हो जाने से स्लीप गहरा ही हो जाता है, तो स्ट्रेस मैनेजमेंट करना पड़ेगा कॉर्टिसोल को कंट्रोल में लाने के लिए। कॉपर रिच फूड खाना पड़ेगा, कॉपर रिच फूड जैसे कि एनिमल फूड्स है, सी फूड में कॉपर रिच रहता है, सी फूड, कैजू में कॉपर बहुत ज़्यादा रहता है, तो ये सब आप खा सकते हो। ऑर्गन मीट, इसमें कॉपर बहुत ज़्यादा रहता है, तो ये सब करके आप ट्राई कर सकते हो। और मेरा कंटेंट से आपका हेल्प हो रहा है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और लाइक्स भी दीजिए, ताकि जानकारी लोगों के अंदर फैल जाए। और इस कमेंट पर लिखिए आप क्या किया और क्या इम्प्रूवमेंट हुआ, तो मेरा थोड़ा एंथू मिलेगी नेक्स्ट वीडियो बनाने में। थैंक यू।